Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, happy, healthy, safe and sound. आज की टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, आपका सबसे फेवरेट। वो ये है जी, आपकी शादी कब और किससे होगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, वो कैसे इंसान होंगे, और इसके अलावा उनके पर्सनल मैसेजेस भी होंगे आपके लिए, और कुछ चार्म्स भी होंगे। ठीक है, तो आपको ऑफ कोर्स ग्रुप तो चूज़ करना है, तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 इज़ 20 नंबर रिन्यूअल कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ 3 नंबर एम्प्रेस कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ 11 नंबर स्ट्रेंथ कार्ड। आपको जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर लें। आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपने कार्ड आप ग्रुप चूज़ कर लें। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने रिन्यू का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है, क्या वो करते हैं, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, और आप दोनों की लाइफ कैसी गुजरने वाली है। तो पहले हम टैरो से देखेंगे। ये कार्ड्स वैसे मैंने शफल करके ही रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर आपके सामने भी करने होते हैं ना, ठीक है ना। Anyways, group number 1 is 9 of water, Cancer, Pisces and Scorpio. 6 of water, Cancer, Pisces, Scorpio. King of Earth, wow. King of Earth है जी यहाँ, Taurus, Capricorn, Virgos हो सकते हैं। 8 of Earth, Taurus, Capricorn and Virgo. 8 of Fires, फायर साइन है जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ अर्थ, Taurus, Capricorns and Virgos. Queen of Water, अच्छा जी, Cancer, Pisces, Scorpio. 5 of Airs and Libra, Aquarius and Gemini. Okay. जी, तो ग्रुप नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है या होगी। पहली तो बात यह है कि आप में से कुछ लोगों के केसेस में 50% लोगों के केसेस में आप लोग इनको जानते हो पहले से, ठीक है। आप इनसे मिल चुके हो लाइफ में, और ये दोबारा से आपकी लाइफ में आके रिन्यूअल होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 50% चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स ऐसे इसके नज़र आए थे। तो यहाँ पर इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दोबारा से पैचअप होगा अपने प्रीवियस पार्टनर से, और 50% लोगों के लिए है कि ये समबडी इज़ न्यू आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है, ये आपकी विश कम ट्रू होगा, जैसा आपको चाहिए है, जैसा आपने गॉड से प्रे किया था, ये बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। आपके विश कम ट्रू वाला ये पर्सन होगा। और आपकी जो लव लाइफ है 9 ऑफ कप्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी इनके आने की वजह से, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ में ड्रास्टिक चेंज है लोग लाएगा ये इंसान, और बड़ी लग्जरी आपकी लाइफ में ये लेके आएगा, ठीक है। 6 ऑफ वाटर के साथ ये जो है ये आपका दोनों का है ना, सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, और आपकी ये चाइल्डहुड मेमोरीज़ इनके साथ काफ़ी जुड़ी हो सकती हैं। आप हो सकता है इसको चाइल्डहुड से जानते हो, या आपका जो पास्ट है, आप लोग दोनों ने काफ़ी रोमांटिक पास्ट अपना गुजारा है। अगर आपका कोई पास्ट नहीं है तो ये है कि ये पर्सन ना मतलब
आपकी जो प्रीवियस लाइव्स थी, पिछले जन्म, तब से आपका पार्टनर है, मतलब ये जन्म जन्म का आपका साथी है। ठीक है। अच्छा जी, किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन जो है मटीरियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होंगे, बड़ा प्रोफेशनल सा इंसान होगा, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है। ये अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस इसने हासिल की होगी और बड़ा एक कॉन्फिडेंट होगा। इनका कोई बिज़नेस हो सकता है, ये कोई बिज़नेस मतलब किसी किसी बिज़नेस से इनका रिलेशन हो सकता है। कोई कोई रियल इस्टेट का बिज़नेस या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह टाइप का मुझे बिज़नेस इनका लग रहा है। लेकिन ये है कि ये जो किंग ऑफ अर्थ होता है बड़ा प्रैक्टिकल इंसान होता है। आप इस पर रिलाई कर सकते हो, आप इस पे यू कैन काउंट ऑन हिम। तो इस तरह का ये पर्सन होता है। ये आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा और आपकी ज़िंदगी जो है ना, ये आपको आगे करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एट ऑफ अर्थ के साथ बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही बहुत दिन रात काम करने वाला, बड़ा वर्कोहॉलिक सा इंसान है। ये हाथ पर हाथ जो है ना, इनको रख कर बैठना नहीं आता। ठीक है ना। वो लोग होते हैं ना जिनके आटे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, इस तरह का कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कैसे कहाँ से पैसा आ सकता है, कोई नया तरीका। तो इस तरह का ये पर्सन होगा। ठीक है, बड़ा प्रैक्टिकल और वेरी वर्क ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे इंसान लग रहा है। एट ऑफ फायर के साथ ये है कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें अगर आपने काफ़ी ज़्यादा देरी देखी है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस से वेट किया है, तो ये द वेट इज़ ओवर। ठीक है, वेट इज़ ओवर, डिलेज आर ओवर। आपकी अब लाइफ में आपकी जो लाइफ है बहुत तेज़ी से फास्टली मूव करेगी और अब आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे जाओगे। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी डिलेज देख चुके हैं आप, तो अब ये है कि डिलेज आर ओवर। ठीक है। पेज ऑफ अर्थ के साथ ये है कि आपको गुड न्यूज़ को मिलने वाली है। ठीक है, गुड न्यूज़, आपको कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है और आपको कोई फाइनेंशियल मैटर्स में भी गुड न्यूज़ मिलेगी इस पर्सन की तरफ से। आप ये है कि अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू करना चाहते हो, कुछ नया चैलेंजिंग करना चाहते हो, कुछ अब आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में। अच्छा, तो क्वीन ऑफ वाटर के साथ ये आपकी एनर्जी लग रही है, आप बड़ा पैशनेट हो। ठीक है, और बड़ा एम्पैथेटिक हो, बड़े लविंग केयरिंग से आप पर्सन हो। तो ये जो आपका पर्सन है उसको ये चीज़ आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और काफ़ी उनको आप बड़े डेलिकेट से हो सकते हो। आप बहुत वेरी ब्यूटीफुल सोल, वेरी ब्यूटीफुल हार्ट आपका है, आपका बहुत आप बहुत केयरिंग हो। तो ये चीज़ उनको बड़ी अट्रैक्ट करेगी। हो सकता है यही वजह बने उनको आपको सिलेक्ट करने की एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है जी। 5 ऑफ एयर के साथ ये है कि आपका ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि आपको जब आपकी शादी हो या आपका जो रिश्ता जुड़े तो थोड़ा सा फैमिली क्लैश हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई फैमिलीज़ का हो सकता है। बट ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि आपने रिन्यूअल का कार्ड चूज़ किया था, तो आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो हो शादी करोगे और आप एक न्यू जो डायरेक्शन में आप मूव ज़रूर करोगे। रोमांस एंजल से देख लेते हैं जी क्या आपकी पर्सन है। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मसले अगर खुद से खड़े किए हुए हैं, मतलब खुद से आपने कुछ बनाए हुए, हमारे ज़हन में बाउंड्रीज हम बना लेते हैं कि ये तो वो, ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, वो नहीं। तो ये चीज़ को अपने आप को इस चीज़ से फ्री करें। ठीक है, जब तक आप इसको अपने आप को इस चीज़ से फ्री नहीं करोगे तो यकीन माने बहुत मुश्किल हो जाता है हम किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाएँ या कोई भी हमारी ज़िंदगी में आए। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बहुत सारे आपको जो साइंस है आपको क्वेश्चन लाइफ में करते हैं कि
कि हम अभी भी ठीक हो जाएं, लेकिन हम अपनी पुरानी आदतों को बाज़-औक़ात नहीं छोड़ते। हम उनसे इतने अटैच हो चुके हुए होते हैं अपनी पुरानी आदतों से कि बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए नई तरफ जाना, नई दिशा को, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना। बट वी हैव टू डू इट फॉर आवर सेक। अपने लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है। तो आप बदलें, ठीक है। मैं अपने लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के बारे में बात कर रही हूँ। लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में आपको जाना ही पड़ेगा। आपको अपनी पुरानी बुरी यादों से को भूल करके नई जगह, नई लाइफ में कदम रखना ही पड़ेगा। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। जी, आप में से बहुत सारे लोग जो गुस्सा करते हो, ठीक है, ये छोड़ दें। बेजा का गुस्सा, क्या फ़ायदा है गुस्सा करने का। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि गुस्सा की डेफिनेशन क्या है। गुस्से की डेफिनेशन ये है जी कि किसी की किए की सज़ा खुद को देना, ठीक है। किसी की किए की पनिशमेंट खुद को देना। तो क्यों आप गुस्सा करके अपनी ख़राबियाँ करते हैं और अपनी जो मैनिफेस्टेशंस जो आपकी लाइफ में आ रही होती हैं, ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं, क्यों उसको रोकते हैं। मेक द एफर्ट। आपको इस लव को पाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एफर्ट तो फिर करनी पड़ेगी ना। क्या ख्याल है नंबर 1। बहरहाल आपकी जो शादी है, आपके जो पर्सन का जो मुझे प्रोफेशन लग रहा है वो ज़्यादातर ये होंगे, बिज़नेस फील्ड से लग रहे हैं मुझे ज़्यादातर, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा ये किसी कोई हीलर या किसी मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का इतना ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। बट यहाँ पर प्राइवेट जॉब और कोई बिज़नेस ऑनर, इस तरह की किसी बिज़नेस से रिलेटेड या फिर कोई हीलिंग के किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर या हीलर या कोई टीचिंग के डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, वो भी हीलिंग के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल हम मूनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि जी क्या आपके पर्सन का आउटकम है। होल्ड योर विजन। आप अपने विजन पर रहिए, ठीक है। तो वो भी अपने विजन पर ही हैं फ़िलहाल, वो किसी और तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अभी कार्ड बड़ा ही फ्लिप हो गया आ रहा है जी। इमोशंस आर रनिंग हाई। जी, आप दोनों में मोहब्बत जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। आप दोनों में प्यार मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू हो गया हुआ है। तो गॉड ने, डिवाइन ने लिख दिया हुआ है आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल के शुरू होने का। बहरहाल आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जी। लंच और डिनर, ठीक है, कि आप लंच में जाएंगी उनके साथ कि डिनर पर जाएंगे। आर यू द वन विच स्पेंड प्रीवियस लाइफ विद। जी, आप बताइए। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये आपके प्रीवियस लाइफ के पार्टनर हैं। तो एनीवेज, डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन। वो कह रही है जी मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ हमारे यूनियन का। आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज। वाह, आपकी यादों में बेचारे सोते भी नहीं हैं। एनीवेज, इन योर प्रेजेंस आई कांट कंसनट्रेट ऑन एनीथिंग। ले जी, कहते हैं जी आपके प्रेजेंस में मेरे से किसी चीज़ पे कंसनट्रेट ही नहीं होता है। इतने डिस्ट्रैक्टिव हो क्या आप। एनीवेज, आई विल होल्ड दीज हैंड्स फॉर एवर। इन हाथों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर। मुझे पहले से पता था तुम कहीं ना कहीं पर होगी ज़रूर मेरे लिए बनी हुई। अरे वाह। आई नो यू फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ। ये प्रीवियस लाइफ का बहुत आ रहा है अभी। आप लोग पिछले जन्म के साथी हो, पक्का है, 100% श्योर है, ठीक है। पिछले जन्म के आप साथी हो। और ये कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चार्म्स हम देख लेते हैं, कुछ इनिशियल्स हैं उनके लाए और कुछ मैसेजेस हैं जी उनकी तरफ से। ओके, 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। फेसबुक आप दोनों
हो सकता है फेसबुक पे मिलो या कुछ ताल्लुक़ हो फेसबुक का आपसे, ठीक है। बर्ड है, बर्ड फ्रीडम लवर ये इंसान होगा। 7 या जुलाई इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर या 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या किसी का बर्थडे हो। टीयर्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप में से हो सकते हैं कुछ लोग ब्रेकअप में हैं, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को, तो शायद वो आप रोते हो या वो एनीवे स्टक है, स्टक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, या तो वो स्टक है कहीं पर या आप स्टक हो फ़िलहाल। सैजिटेरियस स्टार वाले हो सकते हैं, सन साइन। इसके अलावा कैंसर का स्टार है जी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है जी, वाई है यहाँ, एच है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट है जी बी, बी अल्फ़ाबेट है। जेड अल्फ़ाबेट आया है यहाँ पार्टनर के लिए। क्यू अल्फ़ाबेट आया है, ए है, डी है, एम है यहाँ, एम, ई भी है, एफ अल्फ़ाबेट है। अब आप नाम बना लीजिए। जी अगेन है जी यहाँ, यू एन एस, ठीक है जी। नाम आप बना सकते हैं अगर आपके किसी को जानते हो तो उसका नाम अगर बन रहा हो यहाँ पर तो आप बना सकते हो। मोरोवर जी यहाँ पर मून है, यू वुड हैव टू मैनिफेस्ट हिम, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये चलेगा, फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट होगा। और ये क्योंकि ये फर्स्ट नाइट का मून है तो इसी जिस तरह ये चांद बढ़ता है इसी तरह आपका रिलेशनशिप भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो एलिफेंट है यहाँ पर, रीगल रॉयल लग्जरीज लाइफ में, ठीक है। एक्सपेंसिव कार इनके पास हो सकती है। तो वैसे भी अर्थ किंग ऑफ अर्थ है ये, तो वैसे ही मटीरियली वेल ही होंगे काफ़ी, ठीक है जी। यहाँ पे कोआला है विद हिज किड, छोटा सा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपका जो किड होगा, ठीक है, प्यारा सा इनके साथ। तो हॉर्स है जी, डेफिनेटली इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। ही हैज़ स्टार्टेड तो इस जर्नी। तो ये फेदर है, तो डेफिनेटली एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप। यहाँ पर बुल है, ही वो टॉरस का इनका स्टार हो सकता है, या फिर इनमें काफ़ी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, वो सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इनकी आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ। एनीवेज ये थे आपके फ्यूचर शिपाउस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन। तो लाइक शेयर माई वीडियो विद अदर फ्रेंड्स एज वेल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कौन है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, और उनका आपके साथ कैसा बॉन्ड रहने वाला है, उनके प्रोफेशन के बारे में। उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस भी हैं और चार्म्स भी होंगे। एनीवेज पहले टैरो से देख लीजिए। 9 ऑफ अर्थ, ओके, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गोस। 9 of fires, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of earth, Taurus, Capricorn, Virgo. Ace of earth, Taurus, Capricorn, Virgos. 2 of fires, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of waters, Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpios. 3 of earth, अर्थ एनर्जी थी, द स्टार कार्ड, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 आपके जो स्पाउस की एनर्जी निकली है वो ऐसा इंसान है कि पहले मैं आपको बात बताऊं कि मटीरियली काफ़ी वेल ऑफ है ये, ठीक है। और खुद वो इतने ज़्यादा भी वेल ऑफ अगर ना भी हो ना तो भी आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। आपकी इनकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ों को।
ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ख़ुद का बिज़नेस कर सकते हैं और ये लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल सा इंसान है। इसको ये सेल्फ मेड इंसान होगा, ये खुद की मेहनत करके कुछ बना होगा लाइफ में। ठीक है, इसको कोई मतलब फोर फादर्स से कुछ इतना ज़्यादा नहीं, बट ये है कि ये सेल्फ मेड इंसान होगा और ये खुद के जो है ना, खुद पे डिपेंड करके एक इंसान कुछ बना है। और आपको जो ये जब ये चूज़ करेंगे तो आप को देख करके मतलब आप ही मतलब जो हो किसी इनको किसी प्रोफेशनल फील्ड में मिल सकते हो, किसी जहाँ पर आप कहीं पर काम लेने गए हो वहाँ पर ही आपको इंसान मिल सकता है। और आप क्योंकि हार्ड वर्किंग हो, मुझे यहाँ लग रहा है आप बड़ी हार्ड वर्किंग सी हो और बड़ी रियलिटी को पसंद करने वाली, तो ये चीज़ उनको आपको जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी उनको। ठीक है, तो बहरहाल 9 ऑफ फायर है यहाँ पर। तो ये इंसान बड़ा प्रोटेक्टिव सा होगा। ठीक है, इसको ये खुद पर बिलीव करता है, उसको बड़ा करेजियस सा होगा। तो बाकी ये है कि इसने जो कुछ ज़िंदगी में कमाया है, जो भी पैसा या वगैरह जो भी इन्होंने ज़िंदगी में या घर बनाए या जो भी इन्होंने लाइफ में किया है, जो उनका बैंक बैलेंस होगा उसको लेकर के बड़ा केयरफुल इंसान होगा कि मतलब ओवर स्पेंडिंग ना हो, उनको उसको बहुत केयर से रखना, फजूल खर्च नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो जो होते हैं दारू वगैरह पी कर आ जाते हैं और फिर वो फिर ओवर रिएक्ट करना और फिर पैसे फजूल के खर्चने और लड़कियों पर लगाने, इस तरह का नहीं होगा। बड़ा केयरिंग सा, बड़ा बड़ा सेंसिबल इंसान होगा। बच्चों को आपके बच्चों के फ्यूचर का देखना, भविष्य का सोचना, आपके सेविंग्स वगैरह, इसके इस तरह का इंसान होगा। ठीक है, तो फोर ऑफ अर्थ के साथ ये है कि ये भी मतलब गुड बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, ये उनके जो डिसीजंस होंगे लाइफ के या बिजनेस डिसीजंस भी, वो बहुत केयरफुल ये डिसीजन लेने वाला है इंसान को, बड़ा ही केयरफुल सा मुझे ये ऐसे लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत केयरफुल इंसान है, पैसा हो या कोई रिलेशन हो, रिलेशन को लेकर भी ज़ाहिर है फिर केयरफुल होगा। अगर इस तरह बिज़नेस को लेकर केयरफुल हो रहे हैं तो फिर जब ऑब्वियसली आपको लेकर भी बहुत केयरफुल होंगे कि आपके साथ रिलेशन ख़राब ना हो, आप खुश रहो। ठीक है, तो इस वर्थ के साथ एक न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है कि जब आपकी ज़िंदगी में ये आए तो आपको कोई नया बिज़नेस मिले या कोई नई जॉब मिले। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि जब आप उनकी लाइफ में आए तो उनका कोई प्रमोशन हो, कोई उनको एक नई मतलब एकदम ना नई जो अपॉर्चुनिटी मिले या उनको कोई बोनस वगैरह एक्स्ट्रा मिले तो आपको काफ़ी लकी मानेंगे। 2 ऑफ फायर के साथ ये गेटवे है। ठीक है, आपको जो लाइफ में आपकी जो शादी की लाइफ है उसमें ज़्यादा देरी नहीं है। तो कोई न्यू पार्टनरशिप, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, एंटर होने वाला है और आपको डिवाइन की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आप जहाँ जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जाते जाओ क्योंकि हो सकता है जिधर आप लाइफ को आपको अब लेके जा रही है ना, उसी रास्ते पर यह इंसान आपको मिलेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स या 10 ऑफ वाटर्स की एनर्जी है। एक इंतहाई खूबसूरत मैरिड लाइफ जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको फिज़िकल रिलेशन की फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको बच्चे, ठीक है, एवरीथिंग आपको अवेलेबल होगा इस पर्सन से। आपके मटेरियल नीड्स को ये फुलफ़िल करेगा। आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी प्यारी होगी। ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपका होगा, ट्रस्ट बहुत होगा आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ अर्थ के साथ ये बड़ा वर्कहॉलिक सा इंसान है, बड़ा क्रिएटिव होगा। इनका जो वर्क है ना, इनका जो प्रोफेशनल फील्ड है उसमें ये ना बहुत हाई क्वालिटी वर्क ये करने वाला है। ठीक है, बड़ा हाई क्वालिटी ये वर्क करने वाला। अगर तो इसको टीम में रहना भी अच्छा लगेगा। जिनकी जो टीम होगी प्रोफेशनल लाइफ की, कोई जूनियर सीनियर जो भी है उनके साथ मिल करके काम करने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर रोज़ लड़के आ जाए और मेरी आज लड़ाई हो गई है तो इस तरह करिए। बड़ा टीम वर्क ओरिएंटेड होगा इस तरह का। तो बहरहाल द स्टार कार्ड है, तो आपके जो खुशी के टाइम है, खुशी हैप्पी टाइम्स शुरू होने वाले हैं।
आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हो। आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हो, ठीक है। डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ये डेस्टिनी का कार्ड होता है स्टार। आपको डेस्टिनी मिलाएगी, आपको डिवाइन मिलाएगा। तो बहरहाल क्योंकि आपने एम्प्रेस कार्ड चूज़ किया तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी लेविश अबंडेंस मिलने वाली है। आपको जो ड्रीम्स थे वो कम ट्रू होने वाले हैं। और यह है कि अपने आप को लव कीजिए, अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी, अपना इमोशनल सब कुछ जो इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं ना वो ख़ुद पर करें, दूसरों पर नहीं करें, ठीक है। तो बहरहाल आपके जो पर्सन है वो आपके वो ही इज़ ऑन हिज वे, आपके जो शादी है, क्योंकि यहाँ पर 9 काफ़ी आया है, 2 दफ़ा 9 आया है। तो आप और 10 भी आया है, 9 से 10 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो 1 से 4 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपको मिल जाएगा, लेकिन 9-10 महीने लग जाएंगे शादी होने में। वक्त वक्त के साथ साथ जब प्रोग्रेस होगा, क्योंकि बंदा बड़ा केयरफुल लग रहा है, बड़ा गुड रैशनल डिसीजन मेकर लग रहा है। तो ये थोड़ा सा थोड़ा देख के शादी करेगा, आपको पूरी तरह से जांच कर शादी करेगा। तो एकदम से ये पागलों की तरह डिसीजन नहीं ले लेगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग फिर जल्दी से डिसीजन लेते हैं ना वो जिद्दा में भी फिर जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो बड़ा ऐसे कोई इंसान इस तरह केयरफुल हो तो वो अच्छा होता है। तो रोमांस एंजल्स आपके शादी के बारे में कहते हैं जी, डिसेप्शन, somebody is wearing a false mask in this relationship। आपके इस रिश्ते में हो सकता है कि कोई धोखा दे। मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फैमिली में, ठीक है। कोई ना कोई होगा जो नहीं चाहेगा कि आपका ये रिश्ता हो, जो झूठा मास्क पहन करके आएगा और आपको कुछ बताएगा। बहरहाल आपने कहा नहीं डरना, क्योंकि ट्रस्टवर्दी है आपका रिलेशनशिप है। आपका पर्सन काफ़ी पहले ही बड़ा केयरफुल सा इंसान है। तो फ्लर्ट, अपना जो लाइट हार्टेड एनर्जी है ना उसको आप निकालें, ठीक है, बाहर। अपने यूथफुल स्पिरिट को बाहर लेकर आए, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें। कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की, कोई ज़रूरत नहीं है इतने टेंशन वाला मुंह बना करके फिरने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैनिफेस्टेशंस को रोकती हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से ऑनेस्टली एक दूसरे की फीलिंग्स बतानी है, किसी के चक्कर में नहीं आना। ये डिसेप्शन वाला बंदा जो भी है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हो सकता है ये क्रिएट करने की कोशिश करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो आपको एक दूसरे पर ऑनेस्टली बिलीव रखना है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपका जो बहुत आपने वक्त बहुत आपने वेट किया है इस पर्सन का, तो आपका जो वेट है वो वर्थ है। आपको डिवाइन ने सुननी है आपकी सारी ड्रीम्स, आपकी सारी प्रेयर्स। तो बहरहाल मोनोलॉजी से देखते हैं जी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपने जो लाइफ में अचीव करने का, इनको पाने का जो आपने मैनिफेस्टेशन की है, जो प्रेयर किया है, जो सोचा है, वो एनर्जी अब तेज़ी पकड़ रही है, ठीक है। वैसे भी आपकी पाइल में जो है काफ़ी है तेज़ी का सिस्टम। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। ये पर्सन को नया होगा, पुराना नहीं मुझे लग रहा। somebody न्यू विल कम इन योर लाइफ, कोई नया पर्सन होगा ये। तो आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आने वाली है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपने उनको अपना रियल सेल्फ दिखाना है जो आप हो, ठीक है, ताकि वो उनको भी कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो बहरहाल बड़ा रियलिस्टिक सा पर्सन मुझे लग रहा है। एनीवेज उनकी तरफ से कुछ प्राइवेट मैसेजेस हैं, अगर आपसे कुछ कहना चाहें। वाई आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू, वो कहते हैं मैं हर दफ़ा क्यों आप ही को ड्रीम में देखता हूँ। आई नो यू मिस मी टू, कहते हैं जी मुझे पता है तुम भी मुझे मिस करती हो। आई नो यू फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, ओके, आपका सोलमेट हो सकता है ये, ठीक है, हो सकता है आपको प्रीवियस लाइफ से ये जानते हो। आर यू द वन हु स्पेंड द प्रीवियस लाइफ विद, कहते हैं क्या तुम वही हो जिसके साथ मैंने पुरानी ज़िंदगी गुजारी थी। तो मेरे ख्याल में कोई सोल कनेक्शन है आपका प्रीवियस लाइफ से इस पर्सन के साथ। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट वन बट आई वांट बी योर लास्ट वन, ठीक है। कहते नहीं बड़ा ब्रेव इंसान है भाई। मैं तुम्हारा पहला नहीं हो सकता बट मैं लास्ट होना चाहता हूँ तुम्हारा।
तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये सॉन्ग था, उन्होंने आपको डेडिकेट कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट आवर हनीमून, अच्छा हनीमून के बारे में सोच रहे हैं जी। वाई आर यू सो हॉट, बताएं जी उन्हें, वाई आर यू सो हॉट। अच्छा, अब जाम से हम देख लेते हैं जाम के नेम के इनिशियल्स वगैरह। ये इनिशियल है जी, आर है यहाँ पर, जेड ई है, यहाँ एस है, एक्स है, बी, पी है जी, यहाँ एम, क्यू, एच, एल, वी। ठीक है, अगर आपके किसी को जानते हैं तो अपने नाम अगर बना सकते हैं तो आप बना लें। ओके, फेसबुक है जी, यहाँ पर फेसबुक पे हो सकता है आप दोनों की जो है वो मुलाकात हो। चाबी है जी ये, ठीक है, उनके दिल की चाबी होगी जी आपके पास, सही है जी। कैन यू कॉल मी, उनकी तरफ से मैसेज है जी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपका किसी के साथ चल रहा है तो आप देख लें। ओके जी, पीस लवर, वाइट फ्लैग, 7 नंबर, या जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हग्स, हग आपको वो देना चाहते हैं। स्टार, स्टार आपका कार्ड भी निकला था। द स्टार, ये भी हो सकता है कि इंसान कोई स्टार हो, किसी सोशल मीडिया का या कोई सेलिब्रिटी। ओके, टेडी बियर जो है, इनोसेंस स्पिरिट, इनोसेंट हो गई इंसान, अपनी फीलिंग्स में आपको लेकर के इमोशनल हो सकता है। कैट स्पिरिट है यहाँ पर, तो आपकी आइज़ ब्यूटीफुल हो सकती हैं या आपको कैट की तरह समझेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर बुल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन। आउल है, इंसान बड़ा वाइज डिसीजन करने वाला है, डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छा होगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी। वाइज बर्ड है यहाँ पर, तो फ्रीडम लवर है, तो वेडिंग रिंग है यहाँ पर, ठीक है, तो वेडिंग आपकी होगी इनके साथ, और आपको आपकी वेडिंग रिंग बहुत प्रोमिनेंट भी हो सकती है, बड़ी खूबसूरत। ओके, यूनिकॉर्न है जी, यहाँ पर लक चार्म है ये, तो ये लकी होगा, आप बहुत सारी लक लेकर के आपके लिए आएगा। 8 नंबर, या अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये पेपर क्लिप्स हैं, तो ये डेफिनेटली इंसान आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहेगा जैसे ही आपको देखेगा, ठीक है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका पर्सन। आई होप आपको पसंद आया हो। तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, तो लाइक शेयर माई वीडियो। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने स्ट्रेंथ कार्ड चूज किया था। आइए देखते हैं कि आपका जो पर्सन है वो कौन है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में डिटेल्स हैं। ओके, स्टार कार्ड, एक्वेरियस, ये एक्वेरियस हो सकते हैं। एस ऑफ फायर, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यूनिटी कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, लवर्स कार्ड, जेमिनाई, 5 of Airs, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई है। 9 of Fires, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 of Earth, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गस जी। तो ग्रुप नंबर 3 आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, पहली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड निकला है, तो ही कैन बी समवेयर फ्रॉम किसी मीडिया इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई कहीं पर सेलिब्रिटी या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर, इस तरह के कोई इंसान हो सकते हैं, ठीक है। या कोई बड़े सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं जिनका कोई रिलेशन चल रहा है, कोई किसी को जानता है,
तो डेफिनेटली ही और शी इज़ दैट पर्सन। एस ऑफ फायर के साथ आपका जो रिलेशनशिप एक नया न्यू स्टार्ट होगी, कोई नया पर्सन है, सही है। तो एक एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी है इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएगा, आपके करियर में ये आप बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम से बदल जाएगी इनके आते ही। आपका जो करियर है बहुत हाइट पर जाएगा जैसे ही आपको मिलेगा इंसान, सही है। तो बहरहाल आपकी जो यूनिटी है, आपका जो यूनिटी कार्ड है, तो बहुत जल्दी आप दोनों जो हो रिलेशनशिप में आ जाओगे। जैसे ही आपको मिलेंगे तो आप रिलेशनशिप में जल्दी आ जाओगे। तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको डिवाइन ने जोड़ा है एक दूसरे के साथ। आपकी मैनिफेस्टेशंस का ये रिज़ल्ट हो सकता है पर्सन, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड के साथ आपको बहुत सारी लाइफ में अबंडेंस और बहुत सारी लग्जरीज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स इंसान लेकर के आएगा। आपका इनके साथ बेबी हो सकता है, ठीक है। तो आप बर्थ दोगे एम्प्रेस क्योंकि प्रेग्नेंट होती हैं, तो आपके बेबी हो सकता है। और इनके साथ और आपकी जो ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपका जो ड्रीम्स है, आपको एक न्यू ड्रीम्स ये दे लाइफ के। हो सकता है अगर आप ये आपकी लाइफ जो है बहुत एक स्टक है, या आपको ड्रीम आपके जो के पूरे नहीं होते, या आपको कुछ रोकता है, आपको कोई तंग करता है, तो ये इंसान जो है इसके आते ही आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होने लगेंगे। आपने जो सोचा था वो कुछ होने लगेगा, ठीक है। तो लवर्स कार्ड के साथ आपका मोहब्बत, आपकी प्रेम, आपका लव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप होगा। आपकी हेल्थ वाइज भी आप दोनों बहुत अच्छे रहोगे लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये बेस्ट डिसीजन होगा इंसान के आते ही आपका होना, ठीक है। तो बहरहाल 5 ऑफ एयर के साथ कोई थोड़े बहुत क्लैशेस, कोई फैमिली ट्रबल हो सकती है आप लोगों के बीच में, कि फैमिलीज़ के बीच में कोई क्लैश, शादी होते हुए कोई, मुझे यहाँ पर लव मैरिज लग रही है 100%। तो हो सकता है घर वालों को मनाने वगैरह में कोई मसला हो, बट परेशानी की इतनी बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा मसला। 9 ऑफ फायर के साथ यह है कि ये इंसान बड़ा प्रोटेक्टिव होगा, आपको लेकर के काफ़ी पॉजेसिव होगा, बड़ा करेजियस होगा, आपके लिए स्टैंड लेने वाला होगा। आपको अगर इसने पसंद किया है तो फिर इसको आप ही चाहिए हो, ठीक है। ये किसी और पर कभी भी जो है ना, उसको ये नहीं होगा कि मैं अब उसने अगर आपको पसंद किया ना तो बस फिर आप ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। तो आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको कहीं ये जाने नहीं देगा, तो आपको ही पसंद करेगा। 10 ऑफ अर्थ के साथ ये बड़ा हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ठीक है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो मैजिकल सी लाइफ होगी आपकी। ये कार्ड 10 ऑफ अर्थ जो होता है ना, इसमें ये होता है कि आपको मटेरियल कंफर्ट भी मिलती है और आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलती है, प्यार वाली, ठीक है। तो बहरहाल बच्चे आपके, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी आप उनके साथ देखोगे, ठीक है। तो बड़ा, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया था, तो आपकी लाइफ में आपका जो जो है आपका जो रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रेंथफुल होगा, बड़ा उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो अब ये है कि आप लोग जो फॉरगिवनेस पर भी बिलीव करते हो, कि बड़ा कंपैशनेट सा रिलेशनशिप होगा। कभी कोई लड़ाई हो तो एक दूसरे को आप फॉरगिव कर दिया करोगे, लेट गो कर दिया करोगे। तो मतलब आप लोग ऐसे नहीं होगा कि ग्रज को कंट्रोल रखना और फिर मसला खड़ा करना, और ठीक है। तो एनीवेज इसकी जिनके जो प्रोफेशन का अगर मैं कहूँ आपको, तो ये इनका प्रोफेशन हो सकता है जी, ये मुझे यहाँ पर ये ना लग रहे हैं किसी फोर्सेस से, किसी किसी गवर्नमेंट जॉब से, कोई फोर्स से हो सकते हैं। ऑन बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का ये लग रहा है। या फिर ये किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, कोई टीचर, प्रोफेसर, ठीक है। एनीवे इसके अलावा हाँ, गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने आपको बता दिया है। और ये किसी लॉ फील्ड से भी मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज रोमांस एंजल से हम देख लें जी, दिस कुड बी द वन। जी आपके जहन में जिस टाइम चल रहा है ना इंसान, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये वही है, ठीक है जी। अब खुश हो जाए सारे कि जी ये तो वही निकला है। ऑल राइट, वेडिंग कार्ड, ठीक है। वेडिंग इज़ ऑन योर कार्ड, शादी होगी आपकी बहुत अच्छी, वेडिंग डे आपका बहुत अच्छा होगा। डिसेप्शन कोई क्रिएट करेगा, वैसे भी यहाँ पर 5 ऑफ एयर था, तो कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेगा आप दोनों के बीच में। इवन मैरिड लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। बट आपने एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं छोड़ना।
को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिव योर रोमांटिक लाइफ। अगर आपको कोई एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, ठीक है, कोई लेता है किसी किस्म का कोई ड्रग्स या कोई गोलियां वगैरह, नींद की, ऐसा ऐसा की चीज़ें छोड़ दें, या अगर आपको किसी और चीज़ की एडिक्शन है तो वो भी आप अगर छोड़ दें तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें मैनिफेस्टेशंस की ब्लॉक करती हैं। ओके, आपका जो आउटकम है वो देख लें मोनोलॉजी कार्ड से। ये लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बिगर पिक्चर को देखिए। अगर आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है लाइफ में तो उससे ज़्यादा परेशानी की डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आप सिचुएशन को एक बिगर पिक्चर में देखा करें कि मैक्सिमम क्या पॉसिबल है या मेरे लिए क्या हो सकता है, तो वही चीज़ आपके लिए होने लगती है मैनिफेस्टेशंस में। तो बहरहाल ये इंसान भी जो है ना, इसकी जो मुझे मेंटल सोच लग रही है, बड़ी बड़ी सोच वाला इंसान होगा, ये छोटी सोच वाला इंसान नहीं होने वाला। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अच्छा, आपकी जो दोनों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ, जो कमिटमेंट, जो दूसरे से ट्रस्ट होगा, वो उसको डिवाइन गॉड जो है टेस्ट करेंगे। यहाँ भी आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल आप जो हो कमिटमेंट पे पूरा उतरोगे डिवाइन के, तो आप दोनों का यूनियन इसी तरह से होगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जैसे जैसे आप दोनों की इकट्ठी लाइफ गुजरेगी, आप दोनों का प्यार और बढ़ता जाएगा, और एक दूसरे पर जो ट्रस्ट है वाली जो एनर्जी है वो आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। तो आइए इनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेज हैं वो देख लें, या आपसे कुछ कहना चाहें। सोल कनेक्शन इज़ नॉट अ जोक। ओके, सोल कनेक्शन है होगा जी आप दोनों के बीच में। कतरी मजाक नहीं है ये। अच्छा, ओके। प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, आई वॉन्ट टू बी योर्स। ले जी, सुन लें। कहते हैं जी मुझे मैनिफेस्ट करो। और भैया खुद भी कुछ कर लो, हमें कहीं जा रहे हो। ओके, यू आर द वन वी स्पेंड द प्रीवियस लाइफ विद। कहते हैं जी तुम वही हो जिसके साथ पुराने दिन की गुजारी थी, इसलिए मुझे मैनिफेस्ट करो। चलो जी, लगा दिए इन्होंने किसी काम पे। आपको देख लें। यू आर लकी टू हैव मी। कुछ ज़्यादा बोल्ड नहीं है बंदा। कहते हैं यू आर लकी टू हैव मी। चलो जी, इनसे कहिए कि आप लकी हो कि आपको हम मिले हैं, ठीक है ना। आई फील अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। पास्ट लाइफ कनेक्शन है जी इधर। यू आर माई ओनली वन। ठीक है, आप कहते हैं जी तुम मेरे पास एक ही है को। अच्छा, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच आई लव यू। क्यूट। कहते जी इतना प्यार करता हूँ तुमसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। यू आर अ ब्लेसिंग फॉर मी। ठीक है, आप उनके लिए ब्लेसिंग हो। कब मिलोगी मुझसे, बताओ जी, कब मिलेंगी। मैनिफेस्ट करने का ये हमें कह रहे हैं, मैनिफेस्ट में है, तुम कब मिलोगी, खुद नहीं कर सकते मैनिफेस्ट। मजाक कर रही हूँ, गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर। वी हैव अ सोल कनेक्शन। ओके, फॉर एवर योर्स। ठीक है जी। तो एनीवेज आपके पर्सन की चार्म्स भी हैं, वो हम देख लें। अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ। जी ये देख लेंगे। XR Z H A M P T V Y। ठीक है जी। ओके, ये प्रिंसेस का ये क्राउन निकला है चार्म्स में। तो ही विल ट्रीट यू एज द प्रिंसेस। अप्रैल का महीना या 4 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। 11 नंबर या नवंबर का महीना। नवंबर तो अभी चल भी रहा है। यू आर माई अदर हाफ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे उसका ट्विन फ्लेम का काफ़ी आ रहा है, क्योंकि अदर हाफ्स तो वही होते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो सोल कनेक्शन का भी उन्होंने बहुत काफ़ी बताया है। तो प्लीज़ कम बैक। अगर कोई आपका ब्रेकअप है तो आपको बुला रहे हैं वापस। बड़ा केयरिंग होगा इंसान, ठीक है, आपके लिए।
टॉरस इनका सन साइन हो सकता है। 555 ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज एकदम से आएगा इनके आते ही, ठीक है जी। बुल है जी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जीज। यूनिकॉर्न है यहाँ पर लक चार्म, लक लेके आएगा एकदम से आपके लिए, ठीक है। बटरफ्लाई है फ्रीडम लवर, एंजल्स सपोर्टिंग यू। बर्ड विद द लेटर, तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई नई आपके लिए मिल सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटी इनके आते ही। आउल है विजडम। पपी है जी यहाँ पर क्या, ठीक है। तो ये पपी टाइप स्पिरिट होगी इनकी, लॉयल्टी होगी, ठीक है जी। कैट स्पिरिट है आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो फिज़िकली, आपकी वॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। एलिफेंट है लग्जरीज इन लाइफ, इनके पास एक्सपेंसिव कार हो सकती है। टेडी बेयर है जी यहाँ क्यूट इनोसेंट्स आपका बेटा हो सकता है इनके साथ। और हॉर्स स्पिरिट है, तो डेफिनेटली इज़ मूविंग टूवर्ड्स यू, ही वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ट्रेवल टूवर्ड्स यू। बस पर्सन अब्रॉड से भी हो सकता है, ठीक है जी। वेडिंग रिंग, तो आपकी वेडिंग रिंग आपको जो ये देंगे वो काफ़ी खूबसूरत और प्रोमिनेंट हो सकती है, और आपकी शादी भी नज़दीक है। तो आपकी शादी में मुझे जो ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन काफ़ी जल्दी में आने में आपकी तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाले, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।